बेटा मैं आज लेकर के आ गई हूँ और इस वीडियो से आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने का डर तो देखो भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो ये लेटर राइटिंग होता है, अब वो लेटर आप अपने भाई बहन को पापा को लिख सकते हो, अपने बॉस को लिख सकते हो, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हम लिखें क्या। ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो समझो। नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का भारत देश की नंबर 1 एजुकेशनल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विद्याकुल में, जिसे बनाया है जैसे ही लाखों बच्चों के प्यार और सपोर्ट ने। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी ट्रिक जिसके लिए आप बहुत दिन से कई कमेंट सेशंस भर रहे थे, लेकिन कोई आपके लिए वीडियो ला ही नहीं रहा था। लेकिन बेटा मैं आज लेकर के आ गई हूँ और इस वीडियो से आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने का डर तो देखो भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये एक ऐसी ट्रिक है ना जो आपको फुल मार्क्स दिला सकती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, है ना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी तो पहुंचनी जरूरी है ना। तो चलो बेटा बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर राइटिंग होता क्या है। तो बेसिकली बेटा जो ये लेटर राइटिंग होता है, ये बेटा हमारे जो विचार होते हैं, ठीक है, हमारे जो विचार होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति तक, किसी दूसरे समूह तक या किसी भी पर्टिकुलर दूसरे इंसान तक हमारे विचार जब हम लिखित माध्यम में पहुंचाते हैं बेटा, तो वो होती है हमारी लेटर राइटिंग। हमारी जो भी थिंकिंग है ना, हमारी जो भी थिंकिंग है, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जब हम उसको बेटा क्या कर देते हैं, जब हम उसको, हमारे जो भी क्या है आइडियाज हैं, ठीक है, जब हम उसको एक रिटन फॉर्म दे देते हैं, क्या दे देते हैं बच्चों, जब हम उसको एक रिटन फॉर्म दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, लेटर बन जाता है। अब वो लेटर आप अपने भाई बहन को लिख सकते हो, मम्मी पापा को लिख सकते हो, अपने कलीग को लिख सकते हो, कलीग मतलब जो हमारे साथ काम करने वाला होता है, अपने बॉस को लिख सकते हो और किसी विभाग को लिख सकते हो, सरकारी विभाग को, किसी ऑफिसर को, किसी को भी लिख सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हम लिखें कैसे। तो मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ और इसको ना बहुत ध्यान लगा के सुनना। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो फॉर्मेट है, लेकिन बेटा देखो तो मैं क्या बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर लिखने की ट्रिक क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो समझो। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले इसमें होना चाहिए सेंडर का एड्रेस। क्या होना चाहिए, सेंडर का एड्रेस, यानी आप जैसे आप इस पत्र को भेज रहे हो तो आपका पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद इस लेटर में होनी चाहिए डेट। डेट, जिस भी दिनांक को आप इस पत्र को लिख रहे हो वो दिनांक होना चाहिए। उसके बाद इसमें होना चाहिए बेटा सब्जेक्ट, विषय, जिस विषय में भी आप लिख रहे हो वो विषय इसमें होना चाहिए। फिर इस पे होना चाहिए बच्चे क्या, फिर इस पे होना चाहिए आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है बेटा अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अभिवादन। उसके बाद बेटा इसमें होना चाहिए मेन बॉडी। क्या होना चाहिए बेटा, इसमें होनी चाहिए आपकी मेन बॉडी। उसके बाद बेटा इसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद इसमें बेटा होना चाहिए आपका फिनिशिंग पार्ट, फिनिशिंग पार्ट। और लास्ट में होना चाहिए आपका, मैम आपने इतना बता दिया अब इनमें लिखेंगे क्या। अब भाई बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे हमें तो अपना एड्रेस पता ही नहीं, हम उस पर लिखेंगे क्या। घबराने की बात नहीं, एक एड्रेस बता रही हूँ, उसको दिमाग में बैठा लो बस। एड्रेस क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है 123 ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर बेटा हर जगह कॉमन होता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो मैंने प्रयागराज लिख दिया। दिनांक आप कैसे डालोगे, दिनांक बहुत ध्यान से देखो। जैसे आज कितनी तारीख है बेटा, आज जैसे मान लो मैं आज मान लेती हूँ आज 29 अक्टूबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 29 अक्टूबर 2025। कुछ इस तरह से आपको डेट लिखनी है। फिर आपको यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट पढ़ के ही इंसान समझ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। जैसे मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने किसी अधिकारी को लिखा, डीएम को लिखा, ताकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से लाउड स्पीकर बैन करवा दे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिक्वेस्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये बेटा क्या हो गया आपका,
ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कुछ इस ऐसा ही सब्जेक्ट आपको वहां पर लिखना है। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन, रिस्पेक्टेड सर मैम, जैसे आप डियर मम्मी पापा, रिस्पेक्टेड सर मैम, ऐसे। तो यहाँ पे एक अभिवादन याद रखो, रिस्पेक्टेड सर मैम। ये चीजें मैं वो बता रही हूँ जो आपको डायरेक्टली जाके ऐसे ही कॉपी कर देनी, इनमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी। फिर बेटा क्या आता है, आपकी मेन बॉडी। फिर क्या आता है, आपका मुख्य भाग आता है। क्या आता है बच्चों, मुख्य भाग आता है। इसको लिखने के लिए आप जो भी लिखना चाहें इसमें, अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि अब यही चीज तो हमें जानना था। अब देखो कुछ समय बाद फिनिशिंग पार्ट में नॉर्मली आप यहाँ पर कुछ नहीं, योर सिंसियरली सीधा लिखो, योर सिंसियरली वाई जेड, बात खत्म। योर सिंसियरली एक्स वाई जेड, बात खत्म। इतना सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप लोग के लिए सवाल आता है कि मैम 4 नंबर का ये आता है, 4 नंबर में हम क्या करें, हम तो ये लिखना ही नहीं आता, बाकी सब तो हम लिख लेंगे। बेटा सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हैं, और 7 पार्ट में आपको एक पार्ट लिखना नहीं आ रहा, 6 पार्ट लिखने आपको आ रहे हैं। बेटा एक बात याद रखना कि अगर आपने सही फॉर्मेट में अपने पत्र को लिखा है तो बेटा ये सब लिखने का आपको मिनिमम 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। अगर आप मेन बॉडी नहीं लिख पा रहे तो ये लिखने का आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ये लिखने का। और मेन बॉडी लिख रहे हो, कुछ गलत सही कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन अगर लिख रहे हो तो 3.5 नंबर, 3 नंबर एकदम 100% कंफर्म है। आप इसके लिए परेशान रहते हो, अब नहीं रहोगे। इसी तरह बेटा, इसी तरह इसका सेम फॉर्मेट होता है किसका, इसी तरह बेटा सेम फॉर्मेट होता है आपके इनफॉर्मल लेटर का। इसका सेम फॉर्मेट होता है। इसी तरह बेटा सेम फॉर्मेट होता है आपके इनफॉर्मल लेटर का। किसका, इनफॉर्मल लेटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनफॉर्मल लेटर किसका, इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर में आप परेशान रहते हो कि मैम हम इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखें, है ना, कि मैम हम इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखें। इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो आपके पर्सनल रिलेशन में हो, है ना, उन्हें इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ एक चीज करना होता है, पता है क्या, ये सब्जेक्ट नहीं लिखना होता। इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि आप जिसको लेटर लिख रहे हो भाई वो कोई डीएम कलेक्टर नहीं है जिसके पास 1000 लेटर हो और उसको आपका लेटर पढ़ने का समय ना हो। आप आराम से क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी सारी चीजें वही सेम रहेंगी। यहां पर आप एक चीज करना, रिस्पेक्टेड सर मैम की जगह क्या लिख देना, इसकी जगह लिख देना डियर। जैसे आपने पापा को लिखा तो डियर पापा, या माय डियर पापा, या माय डियर फादर, कुछ इस तरह से आप इस सैल्यूटेशन को लिख सकते हो। पापा की जगह आप जिसको भी लिख रहे हो पत्र, यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप योर सिंसियरली लिख रहे हो, यहाँ पे योर सिंसियरली की जगह आप और अपनापन दिखाने के लिए लिख सकते हो योर लवली डॉटर। जैसे मैं बेटी हूं तो योर लवली डॉटर या योर लवली सन, XYZ। जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई ना, इनको रट लो दिमाग में कि यहाँ जाकर के बस आपको कॉपी कर देना, कुछ भी नहीं करना आपको। डन, ठीक। फिर बच्चों हमारा आ जाता है क्या, एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन राइटिंग ऐसी प्रक्रिया होती है मैसेजेस की जिसमें आप, ये क्या होती है, प्रार्थना पत्र, जिसमें आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ये प्रार्थना पत्र होता है। जैसे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लीव एप्लीकेशन लिखते हो, लीव लेटर नहीं लिखते। छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखते हो वो एप्लीकेशन होता है, लेटर नहीं होता। तो याद रखना, एप्लीकेशन मतलब कि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इसकी भाषा बहुत ज्यादा बेटा सौम्य और सरल होना चाहिए। यानी सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर धौस जमा रहे हो काम करने के लिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन राइटिंग होता है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन राइटिंग का एक बार फॉर्मेट देख लेंगे कि हमारे एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, चलो। तो एप्लीकेशन राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखना है। एड्रेस, फिर उसके बाद क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद बेटा यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद बेटा यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है।
सब्जेक्ट लिखने के बाद बेटा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन लिखना है। और सैल्यूटेशन लिखने के बाद, सैल्यूटेशन लिखने के बाद यहाँ पे बच्चों आपको क्या लिखना है, मेन बॉडी। सेम वही सब रहता है जो आपके लेटर में, मेन बॉडी। फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्या लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है फिनिशिंग पार्ट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हाँ यहाँ पे आपको लिखना है फिनिशिंग पार्ट, फिनिशिंग पार्ट। और यहाँ पे बच्चों आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिख देना है नेम। अब इसमें क्या लिखना है वो भी मैं बता देती हूँ, है ना, वो भी मैं बता देती हूँ। तो समझो, रिसीवर एड्रेस में अब भाई जिसको आप भेज रहे हो पत्र, उसका एड्रेस तो पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ और लिख दो, यहाँ पे लिख दो 2K/A, कुछ भी ऐसे बना करके मैंने लिख दिया महेंद्र नगर, कुछ भी बना के एड्रेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया महेंद्र नगर प्रयागराज, है ना। कोई गली मोहल्ले का नाम याद होगा आपको अपने यहाँ, सिविल लाइंस का नाम याद होगा, लिख दो, डेट डाल दो वैसे ही जैसे मैंने बताया था 29 अक्टूबर 2025। सब्जेक्ट जैसे मान लो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो रिक्वेस्ट फॉर लीव ऑफ 2 days, मतलब 2 दिन की आपको क्या चाहिए, लीव चाहिए, 2 दिन की क्या चाहिए आपको, छुट्टी चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट में आप जो भी आपका लेटर दिया हो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर आता है बेटा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्या भाई, रिस्पेक्टेड सर मैम, रिस्पेक्टेड सर और मैम, ये लिख दो, ठीक। सब्जेक्ट मैंने आपको मेन बॉडी, जो मैंने आपको लेटर में बताया वही सेम चीज एप्लीकेशन में फॉलो होगी कि आप मेन बॉडी पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उसके लिए मत परेशान हो। मेन बॉडी आप जैसे भी लिख रहे हो, लेकिन अगर आपने सही फॉर्मेट में बाकी चीजें लिखी है, मैं फिर से बोल रही हूँ 4 नंबर में 3 3.5 नंबर आपके कंफर्म है। आगे देखो फिनिशिंग पार्ट में यहां पर एक चीज याद कर लो, योर फेथफुली, योर फेथफुली या योर ट्रूली, ये दोनों में से कुछ लिख सकते हो। और नेम में फिर से वही XYZ, अपना भूल के बच्चे नाम मत लिख दे, ठीक है, ठीक है, सही है, समझ आया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, जिस भी बच्चे को मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन पे वीडियो चाहिए, इस वीडियो के बायो सेक्शन में और कमेंट में मैंने वो लिंक पिन कर दिया है, जाकर के वहां टैप करके आप मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर एप्लीकेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।